All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, we are going to talk about queue. सो हम यहाँ पर बात करेंगे दैट क्यूज क्या होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर एसिंक्रोनस पैटर्न्स क्या होते हैं एंड किस तरह से क्यूज काम करती हैं. एंड देर इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन इन द सिस्टम डिज़ाइन वर्ल्ड इन योर अंडरस्टैंडिंग दैट क्यूज का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो दैट इज़ नॉट अ गारंटीड थिंग कि क्यूज हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है. So in this particular video, let's master the cues because this is a very important system design interview question and system design interviews के अंदर cues के related चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं because this is a widely used concept. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट दैट. पहली बात, एक क्यू होता क्या है, ठीक है. थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम डिटेल्स में जाएंगे. सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपके पास कुछ यूजर्स हैं. ऑफ कोर्स एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द यूजर एंड यूजर्स क्या करते हैं, वो आपके सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं. सो यू हैव अ सर्वर राइट हियर. नाउ लेट्स से ये आपका एक सिंपल, बहुत ही सिंपल रेस्ट एपीआई सर्वर है. तो यूजर ने क्या किया, एक आपको रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना है, समथिंग लाइक अ स्लैश साइन अप रिक्वेस्ट. ठीक है, तो एक पोस्ट कॉल आया होगा एक स्लैश साइन अप का. what your सर्वर इज गोइंग टू डू इज, सर्वर आपके बॉडी को वैलिडेट करेगा, आपके पासवर्ड को रीड करेगा, आपकी ईमेल आईडी को रीड करेगा एंड इसके पास लेट्स से पोस्टग्रेस डीबी है. सो दिस इज यूजिंग अ पोस्टग्रेस डीबी. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, इट इज गोइंग टू डू एन एंट्री इन द डीबी. ओके, डीबी में हमने एंट्री कर दिया, हमने एक यूजर क्रिएट कर दिया एंड देन आई वांट टू ट्रिगर सम काइंड ऑफ अ वेलकम ईमेल टू द यूजर. तो दैट्स द वेरी सिंपल फ्लो. सो आपका कोड कैसा दिखेगा, आपका जो सूडो कोड होगा दैट विल बी समथिंग लाइक insert user in db. ओके, सेंड ईमेल, या फिर हम इसको बोलते हैं सेंड वेलकम ईमेल. एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रिएट अ टोकन फॉर द यूजर, क्रिएट अ टोकन एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स. तो कुछ ऐसी एल्गोरिदम आपकी होगी, दिस इज द कोड दैट यू विल हैव. एंड फिर आप क्या करोगे, उसको रिस्पॉन्स सेंड कर दोगे. एंड फॉर अ टाइमिंग लेट्स थिंक कि अगर ये आपका डेटाबेस है तो यू आर गोइंग टू यूज समथिंग लाइक AWS SCS फॉर द ईमेल सर्विस. ओके, तो मान लेते हैं ये मैंने AWS SCS ले लिया. सो दिस इज योर ईमेल सर्विस जिससे आप एक वेलकम ईमेल ट्रिगर करोगे. वेरी सिंपल सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, एवरीथिंग वर्क्स फाइन. पूरा सिंक्रोनस सिस्टम आपने बनाया है, इसको सिंक्रोनस आर्किटेक्चर कहते हैं. नाउ व्हाई इट इज नोन एज अ सिंक्रोनस आर्किटेक्चर, बिकॉज आप चीज़ों को सिंक में कर रहे हो. यू आर डूइंग पहले ये वाला चीज़, फिर यू आर डूइंग दिस, फिर यू आर डूइंग दिस एंड फिर यू आर डूइंग दिस. दिस इज अ सिंक्रोनस आर्किटेक्चर. सिंक्रोनस आर्किटेक्चर्स आर गुड बट ये कभी भी स्केल के ऊपर काम नहीं करते. आई टेल यू द रीजन. सो लेट अस से अगर एक यूजर है तब तक तो सारी चीजें काम करती हैं, बट एज सुन एज यू मल्टीप्लाई योर यूजर्स बाय इवन लाइक 10,000 और 1 लाख, दैट इज वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू अकर. द प्रॉब्लम इज कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस क्रिएट्स अ बॉटलनेक इन योर सिस्टम. बॉटलनेक क्यों बनेगा इसका, बॉटलनेक मतलब कि आपके सिस्टम को क्या स्लो कर सकती है. नंबर वन, दिस इज एन एक्सटर्नल कॉल, बिकॉज एक ईमेल सर्विस हमेशा एक एक्सटर्नल सर्विस होगी. सो दिस इज एन एक्सटर्नल डिपेंडेंसी. ओके, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी. एंड फॉर अ टाइमिंग अगर सोचा जाए कि लेट अस से ये ईमेल सर्विस डाउन है या फिर ये ईमेल सर्विस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, सो व्हाट विल हैपन इज आपका साइन अप प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बिकॉज योर साइन अप प्रोसेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, एन ईमेल सर्विस. नंबर वन प्रॉब्लम. नंबर टू, यूजुअली क्या होता है ना, जो आपकी ईमेल सर्विसेज होती है ना, इसके ऊपर यू हैव सम काइंड ऑफ रेट लिमिटिंग. बिकॉज अगर आप 10,000 यूजर्स एक ही बार में साइन अप करने का ट्राई कर रहे हैं एंड यू आर फायरिंग 10,000 रिक्वेस्ट इन अ सिंक्रोनस मैनर, तो क्या होगा ना, जो आपकी ईमेल सर्विस है उसको लगेगा कि आप स्पैम कर रहे हो, तो रेट लिमिटिंग हिट होगा एंड आपकी जो ईमेल्स है वो नहीं जाएंगी. सो लेट्स से यू हैव अ रेट लिमिटिंग ऑफ 25 ईमेल्स पर मिनट, विच इज अ वेरी गुड रेट लिमिटिंग, 25 ईमेल्स पर मिनट. बट अगर 10,000 यूजर्स एक साथ आ गए तो ऑफकोर्स यू डोंट वांट टू स्लो डाउन योर साइन अप प्रोसेस. तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो स्टेप है ना, सेंड वेलकम ईमेल, ये फेल होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस विल स्टार्ट फेलिंग बिकॉज आप जब यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे, एक ही मिनट के अंदर 10,000 यूजर्स को ईमेल करने का सेंड ट्राई करोगे, तो आपकी रेट लिमिटिंग हिट होगी बिकॉज यू कैन ओनली सेंड 25 ईमेल्स पर मिनट. और आपका ये पूरा का पूरा जो रूट है, ये आपका पूरा का पूरा जो कंट्रोलर फंक्शन है, ये क्रैश कर जाएगा. सो दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम दैट कम्स विद अ सिंक्रोनस आर्किटेक्चर एंड दिस इज वेयर यू मूव दिस आर्किटेक्चर टू एन एसिंक्रोनस मैनर. तो एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर में क्या होता है, अगेन यू हैव अ यूजर एंड ये यूजर क्या करता है, आपके ही सर्वर से इंटरेक्ट करता है, यहां तक कोई चेंज नहीं है. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, नंबर वन चीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई इसमें से क्या सिंक्रोनस चीजें हैं, क्या एंड क्या एसिंक्रोनस चीजें मैं कर सकता हूँ. सिंक्रोनस चीजें इसमें क्या होंगी कि यार देखो, डेटाबेस के अंदर यूजर को इंसर्ट करना, दिस इज अ क्रिटिकल पार्ट.
बिकॉज़ पूरा का पूरा जो आपका साइन अप फ्लो है, उसका मतलब ही क्या है कि मैं आपको डेटाबेस के अंदर क्रिएट करूँगा। तो ये पर्टिकुलर स्टेप जो होगा, ये तो आपका सिंक्रोनसली ही होगा। दैट मीन्स आप क्या करोगे, सिंक्रोनस सिंक्रोनस आर्किटेक्चर के अंदर यू आर गोइंग टू फर्स्ट डू एन इंसर्ट यूजर इन डीबी, यहां तक बिल्कुल सही है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, मतलब आप यहां पर क्या कर सकते हो, यू कैन यूज सम काइंड ऑफ अ मैसेजिंग क्यू। सो मैसेज क्यू के अंदर आप क्या करोगे, मैसेज क्यू के अंदर आप एक इन क्यू कर सकते हो, एक इवेंट काइंड ऑफ अ चीज, या फिर एक पेलोड इवेंट कर सकते हो कि सेंड वेलकम ईमेल। ओके, नाउ नोटिस वन थिंग कि मैं यहां पर ईमेल जो है वो सेंड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट सेंडिंग एन ईमेल, मैं सिर्फ उसको इनक्यू कर रहा हूँ। ओके, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड। अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, आई एम जस्ट इनक्यूइंग अ मैसेज इनटू अ मैसेज क्यू। अब ये मैसेज क्यू क्या होते हैं बाद में बताऊंगा। देन यू कैन ऑब्वियसली क्रिएट अ टोकन फॉर अ यूजर, एंड फिर आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पर हुआ क्या, ईमेल मैंने सेंड ही नहीं किया, मैंने सिंक्रोनसली सिर्फ इंसर्ट किया यूजर को, मैंने क्यू कर दिया, क्यू में पढ़ा है वो मैसेज, क्यू में अभी बताऊंगा क्या होता है, टोकन बनाया, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। ओके, अब ये क्यू बेसिकली क्या है, इसको हम ऐसा समझते हैं कि दिस इज बेसिकली सम काइंड ऑफ अ लाइन। आपने एक लाइन तो देखी होगी ना, आप किसी फंक्शन में जाते हो, आप किसी जगह पे जाते हो, मंदिर में जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, तो आपके पास एक लाइन होती है जिसमें लोग खड़े होते हैं। तो क्यू के अंदर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, सिस्टम डिजाइन के अंदर भी देयर इज अ क्यू, आप इसके अंदर अपने पेलोड या फिर आप अपने मैसेजेस डाल सकते हो। ओके, सो लेट्स से आपने एक मैसेज डाल दिया, फिर आपने एक और मैसेज डाल दिया, आपने एक और मैसेज डाल दिया। तो व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज कि आपके जो ये मैसेजेस है ना, ये किसी एक क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं। दिस क्यू कैन बी एनीथिंग। ओके, तो इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैसेज क्यू। सो दिस इज अ मैसेज क्यू। ये मैसेजेस को अभी कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये बस आपकी क्यू के अंदर बैठे हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, जस्ट इनक्यूइंग अ मैसेज इनटू द क्यू। अब यहाँ पर क्यू के हमेशा दो एंड पॉइंट्स होते हैं, हमेशा क्यू के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन पार्ट होता है जो होता है प्रोड्यूसर साइड। ओके, ये होता है आपका प्रोड्यूसर एंड। प्रोड्यूसर मतलब द वन हु इज प्रोड्यूसिंग द मैसेजेस इनटू द क्यू, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। एंड जो दूसरा एंड होता है क्यू का, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर, बिकॉज यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ कोड होगा जो इसको कंज्यूम करेगा। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक सर्वर लगा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम एक मशीन ले लेते हैं, एक सर्वर ले लेते हैं। इस सर्वर का काम क्या होगा, ये बस चेक करेगा कि क्या इस क्यू के अंदर कुछ भी मैसेज अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ डबल एंडेड थिंग। इसको बस चेक करना है कि क्या इसके अंदर कुछ भी अवेलेबल है। अगर है, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, एक मैसेज को उठाओ, उसको प्रोसेस करो। मतलब प्रोसेस करने का मतलब क्या है, जो भी करना है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमें क्या करना है, हमें ईमेल सेंड करना है। तो AWS SCS को हम ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, SCS से बात करेगा। ठीक है, मेल सेंड हो गया, एंड ये मैसेज को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग। उसके बाद ये क्या करेगा, सेकंड मैसेज को उठाएगा, इसको भी भेजेगा, प्रोसेस करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। एंड बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास 25 ईमेल्स पर मिनट की रेट लिमिटिंग है, तो मैं ये सेम कोड यहाँ पर भी तो लिख सकता हूँ ना, कि भाई देख, चाहे मेरी क्यू में 1000 मैसेजेस हो जाएं, चाहे यहाँ पर 1 लाख प्लस मैसेजेस हो जाएं, बट प्लीज़ आपको एक मिनट में ना 25 मैसेजेस ही पिक करने हैं। और जब 25 मिनट्स हो जाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेना, एक मिनट के लिए अपने आप को ब्लॉक कर लेना, मैसेजेस को पड़े रहने दो ना क्यू में, वो कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली हाउ अ क्यू आर्किटेक्चर वर्क्स, एंड इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। वाई इज इट नोन एज एसिंक्रोनस, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ ना, हो सकता है जब 10,000 यूजर्स ने साइन अप करा, आपने उसका अकाउंट तो ऑन द स्पॉट क्रिएट कर दिया, बट उसको ईमेल हो सकता है 10 मिनट के बाद आए, बिकॉज हम उसको ना प्रोसेस एसिंक्रोनसली कर रहे हैं। हमने आपका ईमेल क्यू में डाल दिया है, हमें नहीं पता आपके मैसेज के आगे और कितने मैसेजेस पेंडिंग है, हमें नहीं पता कि ये सर्वर आपका मैसेज कब पिक करेगा। तो जो ईमेल है ना, वो आपको ऑन द स्पॉट भी आ सकती है, वो आपको ईमेल 10 मिनट के बाद भी आ सकती है। दैट इज एन एसिंक्रोनस थिंग, बिकॉज वो मेरा एक नॉन क्रिटिकल टास्क था। वेलकम ईमेल ही तो भेजना है ना, अगर 3-4 मिनट के बाद भी जाएगा तो व्हाट्स द हार्म इन दैट। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। और आपके एक टिपिकल सिस्टम डिजाइन के अंदर बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो एसिंक्रोनसली प्रोसेस होते हैं। ओके, एंड यूजुअली
99% ऑफ द टाइम्स एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग के अंदर हमेशा क्यू डिज़ाइन का यूज़ होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, दिस वीडियो इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो आपको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो अपलोड होते ही अवेलेबल हो गया था? नहीं, इस ये वीडियोस भी प्रोसेस होती हैं, एंड इन वीडियोस को प्रोसेस होने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज यूट्यूब के सर्वर्स इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ी देर बाद पिक करेंगे एसिंक्रोनसली, उसको प्रोसेस करेंगे, वंस इट इज अवेलेबल इट विल बी अवेलेबल टू यू। तो ऐसे हर जगह होता है, ओके। तो दिस इज नोन एज एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। नाउ, ये यहाँ तक तो था हमारा हाई लेवल डिज़ाइन, इसको कहते हैं HLD, जो आप वर्ड यूज़ करते हो ना, HLD, हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब होता है कि हमने बस अभी ना ऊपर ऊपर से देखा है कि एक क्यू होती क्या है। वी हैव नॉट गॉन इनटू द इंटरनल्स ऑफ अ क्यू, बिकॉज क्यूज इतनी सिंपल नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक कि बस आपने प्रोड्यूसर साइड पे मैसेज को प्रोड्यूस कर दिया, कंज्यूमर साइड पे कंज्यूम कर लिया, यहाँ पर आपने एक सर्वर लगा दिया जो इसमें से मैसेजेस को पिक करेगा और डन। इतना आसान नहीं होता है, राइट। बिकॉज यहाँ पर लग रहा होगा कि यार दिस इज अ वेरी सिंपल डिजाइन पैटर्न, दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम डिजाइन। ऐसा नहीं होता है, दिस इज अ हाई लेवल डिजाइन। अब बात करते हैं लो लेवल की। पहली बात, ये क्यूज, क्यूज की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्यूज आर्किटेक्चर की बात करते हो, बिकॉज हम यहाँ पे क्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्यूज आर्किटेक्चर के अंदर यू हैव टू काइंड ऑफ क्यूज। नंबर वन, यू हैव अ पुश बेस्ड मैकेनिज्म, एंड सेकेंड यू हैव अ पुल बेस्ड मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म के स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर दीस? ओके, ये मे बी समथिंग आपके लिए न्यू हो सकता है, नहीं भी कोई बात नहीं, आपको पढ़ा देते हैं। ओके, पुश बेस का मतलब क्या होता है? लेट अस से दिस इज अ क्यू, एंड आपको पता है कि यार एक तो होता है प्रोड्यूसर साइड। देखो क्यूज में ना प्रोड्यूसर साइड इज ऑलवेज वेरी इजी, बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए कि मैं मैसेजेस को इनक्यू कर सकूं। वेरी सिंपल। अब देखो ना, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट अ कोड पुश टू क्यू। मेरे पास कोई ना कोई क्यू, और यहाँ पे आप मेरे को डेटा दोगे, क्या डेटा पुश करना है, यू विल गिव मी द डेटा। तो जो भी मेरी क्यू होगी मैं उसके अंदर डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर डेटा को। डन। तो पुश करना, क्यू के अंदर किसी भी चीज को इन क्यू करना, ये हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। डजंट मैटर आप यहाँ पर कौन सी क्यू यूज कर रहे हो, डजंट मैटर आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। आपके पास रैबिट MQ है, आपके पास काफका है, आपके पास सिंपल क्यू सर्विस है, आपके पास बुल MQ है, बहुत सारी क्यू सर्विसेज आर अवेलेबल। तो पुशिंग टू अ क्यू इज ऑलवेज ईजी। प्रॉब्लम कम्स इन द DQ साइड, इसको DQ कहते हैं। DQ मतलब मैसेजेस को प्रोसेस कैसे करें। बिकॉज इफ आई गो बैक टू माई दिस एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ईजी मैंने कर दिया, बट एक बात बताओ, अगर 20,000 पीपल आर इन द क्यू एंड मैं 25 ईमेल्स पर सेकंड को पर मिनट के हिसाब से प्रोसेस कर रहा हूँ, इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है स्टारवेशन की। स्टारवेशन मतलब कि यार देखो, अगर कोई मैसेज बहुत पीछे चला गया, हो सकता है उसको ईमेल 3 या 4 दिन बाद जाए। दिस इज नॉट अ गुड सिस्टम डिजाइन ना, कि आप यूजर को 3 या 4 दिन बाद वेलकम ईमेल भेज रहे हो, इतना भी डिले नहीं चलेगा, राइट। एंड यूजुअली क्या होता है ना, आपके पास एक प्रोसेसर नहीं होता, यू नीड मल्टीपल प्रोसेसर्स। मल्टीपल भी तो हो सकते हैं ना, मल्टीपल वर्कर्स की, यार इसमें मेरे पास टास्क पड़े हैं, एक तू कर, अगला तू ले ले, ठीक है, एक तू ले ले, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, राइट। तो हमेशा ना जो कंज्यूमिंग साइड का जो लॉजिक होता है ना, वो बहुत डायनामिक होता है, ठीक है। कि भाई अगर मेरे पास इसके अंदर एक मैसेज पड़ा है, अगर मेरे पास इसके अंदर एक मैसेज पड़ा है और मेरे पास एक प्रोसेसर फंक्शन है, एक काम करते हैं, एक ना फंक्शन का आइकन ले लेते हैं, तो दिस इज अ प्रोसेसर फंक्शन। तो ये मैसेज इस फंक्शन तक जाएगा कैसे? नंबर वन आपका क्या आता है, पुश बेस्ड मैकेनिज्म। पुश बेस्ड का मैकेनिज्म होता है कि जो आपका क्यू है ना, वो खुद ब खुद इस मैसेज को पुश करेगी टू द फंक्शन। मतलब कि फंक्शन को नहीं पता कि क्यू के अंदर क्या पड़ा है, द क्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द पेलोड टू द फंक्शन, तभी तो उसको पुश कहा जाता है ना। तो लेट्स से अगर हम बात करते हैं रैबिट MQ की, आपने सुना होगा रैबिट MQ, मैं कोई बात नहीं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ रैबिट MQ। सो रैबिट MQ, अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैबिट MQ, तो रैबिट MQ जो है ना, वो काम करता है पुश बेस्ड मैकेनिज्म के अंदर। ओके, रैबिट MQ का अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ या फिर हम इनका गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं, तो दिस इज समथिंग हाउ अ क्यू लुक्स लाइक। यू हैव अ प्रोड्यूसर, यू हैव अ क्यू, यू हैव अ कंज्यूमर। बट रैबिट MQ क्या करता है, रैबिट MQ, ये रैबिट MQ की क्यू है। ओके, लेट अस से मेरा जो प्रोड्यूसर है, ओके, प्रोड्यूसर भी एक तरह का फंक्शन ही होगा, लेट्स कॉल इट एज अ P। प्रोड्यूसर क्या करता है, रैबिट MQ की API के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके अंदर एक, लेट्स से आपके पास एक API होगी स्लैश सेंड करके, लेट्स से जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, स्लैश सेंड।
और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेटा सेंड कर दोगे कि भाई दिस इज माई डेटा दैट इज अवेलेबल। तो रैबिट एमक्यू का जो सर्वर चल रहा है वो क्या करेगा, अपनी जो भी वो क्यू मेंटेन कर रहा है उसके अंदर आपके डेटा को इंसर्ट कर लेगा एंड आपको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि भाई आपका डेटा मैंने इन क्यू कर दिया है, प्रोड्यूसर इज हैप्पी। नाउ व्हाट हैपेंस ऑन द कंज्यूमिंग साइड इज कि आपके पास ना फंक्शंस होंगे, राइट। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है ना, इसके पास डायरेक्ट क्यू का एक्सेस होता ही नहीं है, इट कैन नॉट पुल एनीथिंग फ्रॉम द क्यू। ये फंक्शन ना अब रैबिट एमक्यू को जाकर बोलता है कि भाई, ओके, भाई नहीं बोलता है, कुछ और बोलता होगा। ये अपने आप को ना रजिस्टर करता है, ये बोलता है कि यार मैं भी अवेलेबल हूँ काम करने के लिए, अगर तेरे पास कोई भी मैसेजेस आते हैं ना प्लीज फील फ्री टू गिव दोज मैसेजेस टू मी। ओके, फंक्शन ने क्या किया, रैबिट एमक्यू की एपीआई को जाके बोला कि भाई मुझे रजिस्टर कर ले अपनी डायरी के अंदर। इट्स बेसिकली लाइक कि अगर आप एक फैक्ट्री ओन करते हो और एक लेबर वाला पर्सन आपके पास आके कहता है कि मेरे पास टाइम है, मैं अवेलेबल हूँ, अगर कोई टास्क है तो मेरे को देना। तो आपके ब्रेन ने रजिस्टर कर लिया कि यार ये बंदा फ्री है, अगर कोई भी काम है तो इसको दे दो, वैसा वाला चीज़। तो इस फंक्शन ने आके रैबिट एमक्यू के सर्वर को बोला मुझे रजिस्टर कर ले। तो रैबिट एमक्यू क्या करता है, एक इंटरनल डेटाबेस के अंदर ना मैपिंग स्टोर करेगा कि ये वर्कर, इस वर्कर को कोई आईडी देगा, इसको वर्कर्स कहते हैं, और इसको रजिस्टर कर लेगा। एंड नाउ व्हाट रैबिट एमक्यू कैन डू इज बेसिकली इस मैसेज को इस वर्कर को पुश देगा। तो दैट मीन्स वर्कर्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को कौन सा मैसेज चाहिए, मेरे को कितने रेट पे चाहिए। रैबिट एमक्यू डिसाइड करता है, एक सिंगल ब्रोकर डिसाइड करता है कि भाई ये मैसेज मैं किसको दूंगा। सिमिलरली आपके पास मल्टीपल वर्कर्स भी हो सकते हैं। सब वर्कर्स क्या करते हैं, खुद को जाके पहले रजिस्टर करेंगे, अगर वो खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे उनको कभी भी वो मैसेज नहीं मिलेगा। तो दी वर्कर्स गो एंड रजिस्टर देमसेल्व्स इन द रैबिट एमक्यू सर्वर। रैबिट एमक्यू फिर क्या करता है, उनके अंदर खुद ब खुद लोड बैलेंसिंग करता है। तो इफ यू हैव मल्टीपल मैसेजेस, हो सकता है ये वाला मैसेज वो इस वर्कर को दे दे, ये वाला मैसेज वो इस वर्कर को दे दे। तो रैबिट एमक्यू एक सिंगल ब्रोकर सर्वर इज बेसिकली मैनेजिंग द रजिस्ट्रेशंस ऑफ द मैसेजेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेसर फंक्शंस। इसको कहते हैं पुश बेस्ड मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है ना, वन मोर थिंग रैबिट एमक्यू को जो करना पड़ता है, वो ना इनसे कांस्टेंट हार्ट बीट मंगवाता है। ओके, देयर इज समथिंग नोन एज अ हार्ट बीट मैकेनिज्म। देखो, इसने आकर खुद को रजिस्टर किया तो रैबिट एमक्यू ने लिख लिया कि हाँ ये वर्कर अवेलेबल है। लेट से ये वर्कर चलते चलते खराब हो गया, चलते चलते क्रैश कर गया। बट रैबिट एमक्यू को तो यही लगेगा ना कि यार इसने मेरे को कभी ना कभी रजिस्टर किया था तो इसको मैसेजेस मैं दे सकता हूँ, बट इन रियलिटी वो खराब हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सारे वर्कर्स ना एक पीरियोडिक इंटरवल में ना अपनी हार्ट बीट सेंड करते हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ। every 30 seconds they send a heartbeat, let's say I am alive, I am alive। रैबिट एमक्यू उनको अलाइव, उनको लाइफ के अंदर रजिस्टर करके रखता है और उनको मैसेजेस देता रहता है। अगर किसी भी वर्कर की हार्ट बीट 30 सेकंड्स के अंदर अंदर नहीं आई, लेट्स से 1 मिनट हो गया और इसकी हार्ट बीट नहीं आई, तो रैबिट एमक्यू इसको एज अ डेड डिक्लेयर कर देगा और इसको मैसेजेस नहीं देगा। विच इज क्वाइट ऑब्वियस। सो दिस इज हाउ द रैबिट एमक्यू, या फिर मुझे कहना चाहिए पुश बेस्ड जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। तो दैट मीन्स सारा का सारा कंट्रोल एक सिंगल ब्रोकर के पास होता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है ना, इसके अंदर नंबर वन यू हैव अ सिंपल आर्किटेक्चर। आपका जो वर्कर है ना उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा कोड लिखना ही नहीं पड़ेगा, हाउ टू पुल द कोड। बिकॉज देखो, क्यूज के अंदर ना मैसेज को पुल करने का भी आपको कोड लिखना पड़ता है अगर आप पुल बेस्ड मैकेनिज्म में हो। बट यहाँ पर आपके पास सिंपल आर्किटेक्चर है, बिकॉज आपको बस मैसेज मिल जाएगा, आप सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दो कि भाई मेरे को उस मैसेज को कैसे प्रोसेस करना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ टू गेट दैट मैसेज फ्रॉम द क्यू, वो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या है ना, इसमें ना डी डुप्लीकेशन बहुत आसान होती है। डी डुप्लीकेशन क्या होता है, डी डुप्लीकेशन का मतलब होता है यार, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मान लेते हैं आपके पास मैसेजेस हैं, ओके, अगर एक बार रैबिट एमक्यू ने ये मैसेज इस वर्कर को दे दिया, ऑब्वियसली ये मैसेज किसी और वर्कर के पास तो नहीं जाएगा ना, ये मैसेज इसके पास तो नहीं जाएगा। तो डी डुप्लीकेशन इज इजी बिकॉज आपके पास क्या है ना, एक सिंगल ब्रोकर होता है। तो वो सिंगल ब्रोकर ध्यान रखता है कि जो मैसेज अगर मैंने 2 को दिया है, मैं वो सेम मैसेज गलती से 1 को ना दे दूं। बिकॉज नहीं तो क्या होगा, आपके पास डुप्लीकेशन हो जाएगा मैसेजेस का। आप एक ही मैसेज को 2 बार प्रोसेस कर बैठोगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एक यूजर को 2 बार वेलकम ईमेल सेंड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो डी डुप्लीकेशन यहाँ पर जो होता है ना, वो एक तरह से बिल्ट इन होता है। तो डी डुप्लीकेशन इज बिल्ट इन बिकॉज इट इज हैंडल्ड बाय अ सिंगल ब्रोकर एंड इट इज़ वेरी easy। ओके, इट इज़ वेरी easy टू इम्प्लीमेंट बिकॉज सिंगल ब्रोकर आपके पास मैनेज सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे रैबिट एमक्यू है, जैसे मैनेज सर्विस। तो यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज नोन एज अ पुश बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ क्यूज।
बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर कॉन्स क्या होते हैं, यू हैव अ बॉटलनेक, बिकॉज एक सिंगल ब्रोकर है, इट इज़ मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर यूजुअली ऐसी क्यूज ना थोड़ा स्लो बिहेव करती हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रोल इज विद द ब्रोकर। तो दूसरा मैकेनिज्म जो आपके पास आता है दैट इज अ पुल बेस्ड मैकेनिज्म, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट आप नाम समझ कर ही समझ गए होगे कि इसमें होता क्या है। नंबर वन, इसके अंदर आपके पास कोई भी एक सिंगल ब्रोकर ऐसा नहीं होता है, यू हैव अ क्यू। ओके, यू हैव अ क्यू। अब ये क्यू, लेट्स से आप एसक्यूएस यूज कर रहे हो, तो दिस इज बाय एडब्ल्यूएस सिंपल क्यू सर्विस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली यू हैव एपीआईज टू पुश एंड पुल। इन्होंने क्या किया, आपको दो एपीआईज दे दी, पुश एंड आपको एक मैसेज दे दिया पुल, दैट्स इट। अब देखो प्रोड्यूसर साइड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रोड्यूसर साइड हमेशा ना बहुत ईजी होता है। प्रोड्यूसर को बस क्या करना है, इस पुश एपीआई को यूज करना है। इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। पुश को यूज करेगा एंड मैसेज को यहाँ पर इन क्यू कर देगा, और आपके जो मैसेज हैं वो आकर क्यू में बैठ जाएंगे। दैट इज इट, आपको कुछ भी और नहीं करना पड़ा। तो पुश इज ऑलवेज ईजी। अब पुल के अंदर क्या होता है कि देखो, यहाँ पर आपके कोई वर्कर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो लेट्स से आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक प्रोसेसर फंक्शन बनाया, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर फंक्शंस बनाए। इन प्रोसेसर फंक्शंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना पोलिंग करनी पड़ती है। पोलिंग मतलब बार बार पूछना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक पोलिंग कैसा हो सकता है जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड के अंदर, आई कैन डू अ सेट इंटरवल, ओके, आई कैन डू अ सेट इंटरवल ऑफ लेट्स से एवरी 1 मिनट, ओके, मैं हर 1 मिनट के अंदर एक लगा देता हूँ, एंड हर मिनट जाके मैं क्या करूँगा, कॉल स्लैश पुल, बस इतना ही करूँगा। तो ये वर्कर्स क्या करते हैं ना, हर 1 मिनट के बाद जाके क्यू को पूछेंगे, भाई तेरे पास कोई डेटा तो नहीं आया, भाई तेरे पास कोई डेटा तो नहीं आया, तेरे पास कोई डेटा तो नहीं आया, बिकॉज एक पुल पुल आपके पास अवेलेबल है। इसको कॉल कब करना है, कितनी देर में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द पोलिंग थिंग। तो आप इसको पुल करो, एंड हो सकता है आपको कुछ डेटा मिल जाए, तो आप उसको पुल करो एंड फिर आप उसको प्रोसेस करो। उसके बाद आप इसको पुल करो एंड आप इसको प्रोसेस करो, आप इसको पुल करो, इसको प्रोसेस करो। दिस इज नोन एज अ पुल बेस्ड मैकेनिज्म। नाउ पुल बेस्ड मैकेनिज्म्स भी काफी वाइडली यूज होते हैं, बिकॉज अगर इसके प्रोज की बात करूं, इसके प्रोज में पता है क्या है, द कंट्रोल इज विथ यू, बिकॉज कब पुल करना है, कितने रेट पे पुल करना है, वो सब आप कंट्रोल करते हो। बट यू नो, ये दिस इज ऑल्सो अ कॉन, यही इसका कौन बन जाता है, द कंट्रोल इज विद यू, बिकॉज अगर सारा कंट्रोल आपके पास है, यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड, एंड सेकेंडली इसके अंदर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डी डुप्लीकेशन बाय योर सेल्फ। अगर ये तीनों पुल कर रहे हैं, इन तीनों ने देखा ये मैसेज अवेलेबल है, तो ये भी तो हो सकता है ना, इसकी एक कॉपी ये भी पुल कर ले, सेम कॉपी ये पुल कर ले, और सेम कॉपी ये भी पुल कर ले, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो डी डुप्लीकेशन है ना, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है, बिकॉज तीनों ने बाई चांस एक ही साथ पुल पे कॉल किया, तीनों को सेम मैसेज दिखा, तीनों पुल करके बैठ गए, तो यहाँ पे जो डी डुप्लीकेशन है ना, वो आपको करनी पड़ती है। तो मे बी यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ अ रेडिस सर्वर, ठीक है। यूजुअली आप इसमें क्या कर सकते हो, एक रेडिस सर्वर ले लो, इसके अंदर ना आप लॉक्स एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, कि अगर इस मैसेज की आईडी 1 है और इस मैसेज की आईडी 2 है, जब ये फंक्शन 1 को लेगा ना, तो पहले ये क्या कर सकता है, जाकर रेडिस के अंदर जाके ना एक लॉक एक्वायर कर लेगा कि भाई 1 मैसेज जो है ना, वो मैं लेने वाला हूँ, और फिर ये इसको पुल कर लेगा। जब ये वाला फंक्शन 1 को पुल करने का ट्राई करेगा और वो देखेगा ओ इस पे तो लॉक लगा हुआ है, तो वो इसको पुल ना करे, उसके बाद वो 2 को पुल कर ले। तो दिस इज वन मैकेनिज्म दैट यू कैन डू टू हैव द डी डुप्लीकेशन, बट अगेन डी डुप्लीकेशन आपको मैनेज करना है। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर आपको कोई और मैकेनिज्म यूज करना है, पोस्टग्रेस यूज करना है, लॉक्स यूज करने हैं, नहीं करने, वो आपकी मर्जी है। सो दिस इज वन ओवरहेड दैट कम्स विद यू, बट ऑब्वियसली द कंट्रोल इज विद यू। सी मेरे लिए तो ये प्रो है, बट अगर आप एक छोटा एप्लीकेशन बना रही हो, या फिर मे बी अभी नॉलेज गैप्स हैं, अभी स्किल इशू है, तो हो सकता है यही आपके लिए कौन बन जाए। ओके, वन मोर थिंग इज हेयर, यहाँ पर क्या होता है कि अगर रैबिट एमक्यू, बिकॉज एक सिंगल ब्रोकर था, अगर उसने कोई मैसेज एक पर्टिकुलर वर्कर को दिया है ना, तो वो उसके एक्नॉलेजमेंट की भी वेट करता है, और अगर वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, एक्नॉलेज मतलब लेट्स से मैंने बोला यार, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया कि वो मैसेज सही से प्रोसेस हो गया, तो रैबिट एमक्यू सेम मैसेज किसी और को दे सकता है। दैट्स अ गुड थिंग। रीट्राई मैकेनिज्म्स भी जो हैं वो भी बिल्ट इन है। बट अगर मैं यहाँ पर एस क्यू एस की बात करूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इट्स अ पुल बेस्ड थिंग, सारा कंट्रोल आपके पास है। आपने एक मैसेज को पुल किया, अगर आप उसको नहीं प्रोसेस कर पाए, इट्स योर ड्यूटी टू पुट दैट मैसेज बैक इनटू द क्यू, ताकि वो रिट्राई हो जाए, या फिर अगर आपको एक डेड लेटर क्यू मेंटेन करना है, ऑल द कंट्रोल इज विद यू। डेड लेटर क्यू होता है कि एक फेल्ड मैसेज के अलग से मैं क्यू बना लेता हूँ, दैट्स नोन एज अ डेड लेटर क्यू। तो ये भी आपको ही मैनेज करना है। ओके, तो अगेन द कंट्रोल इज विद यू।
राइट, सो द कंट्रोल इज विद यू, तो डी डुप्लीकेशन आपको करना है, रीट्राई मैकेनिज्म्स आपको करने हैं, एंड देयर इज समथिंग ऑल्सो नोन एज अ बैक ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये मैं आपको बताता हूँ बैक ऑफ क्या होता है। लेट अस से आपकी एक क्यू है एंड दिस क्यू इज एम्प्टी, काफ़ी देर से कोई मैसेज नहीं आया, जस्ट लाइक हर, है ना, उनका भी मैसेज नहीं आता है बहुत देर तक। तो लेट से आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं एंड दीज फंक्शंस के ऊपर आपने क्या कर रखा है, एक इंटरवल लगा रखा है, इंटरवल लगा रखा है 1 मिनट का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर काफ़ी देर से कोई मैसेज आ ही नहीं रहा है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर वेस्टिंग योर एपीआई कॉल्स, बिकॉज यू नो एसक्यूएस एक्चुअली चार्जेस यू पर एपीआई कॉल। तो व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर इज, आप बस उसको पूछ रहे हो कोई मैसेज है, कोई मैसेज है नहीं है, बट बहुत देर से मैसेज नहीं है, तो आप बस एपीआई कॉल्स वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक बैक ऑफ लगा सकते हो। बैक ऑफ मतलब अगर मैंने 20 बार रिट्राई किया और मेरे को मैसेज नहीं मिला, तो अब मैं 1 मिनट नहीं करूंगा, मैं इस टाइम को ना 5 मिनट कर देता हूँ कि यार इतनी देर से कोई मैसेज नहीं आया, मैंने 20 बार ट्राई किया, मतलब 20 मिनट हो गए, अब मैं हर 5 मिनट में चेक करूंगा, सो दैट आई कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स। अगर 5 मिनट में भी मैंने मतलब लेट से 20 टाइम्स ट्राई किया, मेरे को नहीं मिला, अब मैं अगला मैसेज 10 मिनट में ट्राई करूंगा, बट जैसे ही मेरे को मैसेज मिल जाता है आई कैन रीसेट इट टू 1 मिनट। तो इससे क्या होता है, आप ना ग्रेजुअली अपनी नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स कम करते रह सकते हो। अगेन यू हैव टू इंप्लीमेंट अ बैक ऑफ स्ट्रेटजी, आपको कोई बिल्ट इन बैक ऑफ स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी यहाँ पे, यू हैव टू रीट्राई। रैबिट एमक्यू में मतलब पुश बेस्ड मैकेनिज्म में इट वाज वेरी इजी, अगर मैसेज नहीं है तो वर्कर बैठा है ना चुपचाप, वर्कर को मैसेज अपने आप मिलेगा, इट डजंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ बैक ऑफ और समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पर यू हैव टू इंप्लीमेंट द बैक ऑफ स्ट्रेटजीज एज वेल। ओके, बट अगेन द प्रो इज द कंट्रोल इज विद यू। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे व्हाट आई प्रेफर इन पुश और पुल, आई ऑलवेज प्रेफर पुल बेस्ड क्यूज, मैं हमेशा पुल बेस्ड क्यूज को यूज करता हूँ। सो पुल बेस्ड के अंदर मेरा जो पर्सनल फेवरेट होता है, लाइक आई यूज बुल एम क्यू अलॉट एंड आई यूज एस क्यू एस अलॉट, बिकॉज ये सारे पुल बेस्ड के ऊपर काम करते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिंग द मैसेज, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इट। बुल एम क्यू ना कहीं उसमें क्या होता है ना, यू गेट अ वेरी गुड एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज ये रेडिस के ऊपर है ना, तो वो खुद ब खुद पुल करके आपको मैसेज दे देता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत पड़ती नहीं है बुल एम के अंदर। बट एस क्यू एस इज फुल रॉ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। एंड मेरे रिसेंट टीचर्स प्रोजेक्ट के अंदर सारी क्यूज एस क्यू एस के ऊपर है, एंड उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक वाइल ट्रू लूप लगाया हुआ है, वाइल ट्रू, इट्स अ लाइक एंडलेस लूप विच इज ऑलवेज पोलिंग फॉर द मैसेजेस, बैक ऑफ स्ट्रेटजीज, रीट्राई मैकेनिज्म्स, अगर कुछ फेल होता है तो स्लो डाउन करो, रेट लिमिटिंग करो, वो सब कुछ आपको करना है, बट इट इज़ अ फन, इट्स अ वेरी नाइस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओके, क्यूज के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, बट हियर इज अ क्वेश्चन टू मी, क्वेश्चन फॉर यू, नॉट टू मी, फॉर यू। क्या क्यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती हैं? योर आंसर माइट बी यस, ऑफ कोर्स होती हैं। अगर आपके पास एक क्यू है, ऑब्वियसली अगर आपके पास ये मैसेजेस हैं, लेट से मेरा कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मैसेजेस को ना सीक्वेंस में प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से मैं एक एसएमएस सर्विस बना रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि पहले उनको एक वेलकम मैसेज जाए, फिर उनको एक ग्रीटिंग मैसेज जाए, फिर 3 दिन बाद उनको कुछ मैसेज आए कि हाउ यू आर लाइकिंग द प्रोडक्ट। तो मैसेज का ऑर्डर ना बहुत मैटर करता है। ना यू विल बी लाइक कि पीयूष, ऑब्वियसली अगर ये क्यू है तो पहले हमारा 1 प्रोसेस होगा, फिर हमारा 2 प्रोसेस होगा, फिर हमारा 3 प्रोसेस होगा, फिर हमारा 4 प्रोसेस होगा, तो ये हमेशा क्यू लाइन में काम करती है। बट माई डियर फ्रेंड, दैट्स नॉट द केस इन पैरेललिज्म। आपके पास कभी भी एक फंक्शन नहीं होता, यू हैव ऑलवेज मल्टीपल फंक्शंस। अब इस केस में क्या होगा, अगर 1 इसने पिक कर लिया, 2 इसने पिक कर लिया, 3 इसने पिक कर लिया, 4 इसने पिक किया, 5 ये पिक करेगा, और जो 6 जो नेक्स्ट मैसेज है वो पिक करेगा। अब इसमें होगा क्या, लेट से पहले 1 प्रोसेस हो गया, और फॉर सम रीजन ये वाला प्रोसेसर बहुत फास्ट था, फिर इसने 3 प्रोसेस कर दिया। ओके, फिर इसने क्या कर दिया, 3 को प्रोसेस कर दिया, फिर इसने 2 को प्रोसेस कर दिया, फिर इसने 5 को प्रोसेस कर दिया, और फिर ये वाला प्रोसेस हो गया। तो यू कैन सी आपका जो सीक्वेंस है वो बिगड़ गया है। तो पुशिंग द मैसेजेस इनटू द क्यू इज अ सीक्वेंशियल थिंग, दैट्स ओके। बट बिकॉज आपके पास मल्टीपल वर्कर्स थे, अलग अलग सर्वर्स के ऊपर थे, अलग अलग केपेबिलिटी से, अलग अलग उनकी स्पीड थी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने अलग सीक्वेंस में मैसेज को प्रोसेस कर डाला, एंड यूजर विल बी लाइक ये क्या है, पहले मेरे को वेलकम मैसेज आया, फिर आपने फीडबैक मांगा, फिर आपने कहा कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, फिर आपने बोला कि यार हमारे प्लेटफॉर्म को पेड में कन्वर्ट कीजिए, और फिर आपने डिस्काउंट दिया, गलत हो गया। तो यहाँ पर ना क्यूज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैसेजेस ना हमेशा फीफो नहीं होते हैं। ओके, तो क्यूज का मतलब फीफो नहीं होता है, बिकॉज अगर आपके पास मल्टीपल वर्कर्स हैं, एंड दैट इज वेयर ना काफका कम्स इनटू द पिक्चर। काफका इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इट्स अ वेरी वेल नोन प्रॉब्लम, राइट। तो काफका के अंदर क्या होता है ना, देयर इज समथिंग नोन एज अ पार्टीशन। ओके, पार्टीशंस, एंड इसके अंदर एक होता है की।
आप क्या कर सकते हो ना, हर मैसेज को एक की असाइन कर सकते हो। तो लाइक मेरे पास एक डेडिकेटेड वीडियो है काफका का, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। बट यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, अगर वन मैसेज इसको मिला है तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का सेकंड मैसेज भी इसको ही मिलेगा। देखो ना, मल्टीपल यूजर्स हैं आपके पास, ये 1 2 3 4 यूजर वन को बिलोंग करते थे, एंड इन्हीं के बीच में ना कोई और यूजर भी था जिसका वो वन मैसेज है, ये यूजर टू का वन मैसेज है, इसको 2.1 बोल देते हैं। एंड इसी यूजर का एक और मैसेज यहाँ पर पड़ा है 2.2। तो ये क्या करेगा, टू अगर इसको असाइन हुआ है तो यूजर वन के सारे मैसेजेस हमेशा इसको मिलेंगे और यूजर टू के इसको मिलेंगे। तो इसके पास आपके पास ऑब्वियसली पैरेललिज्म भी है, प्लस मैसेजेस हमेशा एक सिंगल यूजर के हमेशा क्या होंगे, प्रोसेस होंगे इन द राइट ऑर्डर। तो बेसिकली दिस इज हाउ द काफका वर्क्स। तो काफका यहाँ पर आकर शाइन करता है, और ये किसी और क्यू सिस्टम में इतना अच्छे से इंप्लीमेंटेड नहीं है जितना काफका करता है। तो काफका के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है नोन एज कंज्यूमर ग्रुप्स। ओके, कंज्यूमर ग्रुप्स, तो वो आप जाके जरूर पढ़ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वो कैसे काम करता है। बट दिस वॉज हाउ द क्यू मैकेनिज्म्स वर्क। तो आपके पास बहुत सारी क्यूज होती हैं। मेनली वॉट आई वॉन्टेड टू टेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज द पुश बेस्ड मैकेनिज्म, पुल बेस्ड मैकेनिज्म। हमेशा रीड करना कि पुश बेस्ड मैकेनिज्म के क्या कॉन्स होते हैं, क्या प्रोज होते हैं, पुल बेस्ड में क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, व्हेन टू यूज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी बात है, सिस्टम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो ट्रेड ऑफ्स के बारे में हम कैसे ना बात करें। तो यूजुअली देर आर ट्रेड ऑफ्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज मोर बेटर और दिस इज मोर बैड, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं, इसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। बेस्ड ऑन व्हाट इज योर बिजनेस रिक्वायरमेंट यू हैव टू चूज वन। एंड कौन कह रहा है चूज वन करो, आपके एप्लीकेशन में दोनों भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नोटिफिकेशंस कैन बी अ पुश बेस्ड, वेयर एज योर वीडियो प्रोसेसिंग क्यू कैन बी अ पुल बेस्ड। कौन मना कर रहा है, दोनों लगाओ। तो दिस इज बेसिकली हाउ द क्यूज वर्क। So this was a very short, kind of a crisp video, kind of a crash course on the queue system, and I hope you liked the video. तो यह था पूरा इस पर्टिकुलर वीडियो की कहानी। I hope that this has given you a new perspective to see how queue systems work. Queues का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि you are just pushing into one end and you are pulling in from the second end, ऐसा नहीं होता है। There is a lot of low level design, there is a lot of science, a lot of engineering goes into the queue systems. And that was all about this particular video. So आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।